आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 थ्योरम। इसमें दो थ्योरम पढ़ेंगे। पहला थ्योरम है, हम लोग को बेसिकली एक्सरसाइज में दिखाना है कि परिमेय संख्या का एक्सपेंशन जो होता है वो शांत दशमलव होता है या दशमलव फॉर्म में एक्सप्रेशन करेंगे तो टर्मिनेट यानी शांत होगा क्या कि नॉन टर्मिनेट यानी अशांत होगा। ठीक है, थ्योरम पढ़ लेते हैं। एक से एक अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी x कोई अपरिमेय संख्या है p/q के रूप का, वो उसका दशमलव प्रसार यानी भाग देंगे तो दशमलव प्रसार जो निकलेगा वो टर्मिनेट उस समय होगा। ठीक है, उस समय होगा कि जब q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो p2n × 5n के रूप का होगा। ठीक है, यही बेसिकली थ्योरम कहता है। और p और q तो हम लोग जानते हैं को प्राइम है। ठीक है, आइए ये थ्योरम हो गया कि टर्मिनेट कब होगा, शांत कब होगा, कि उसका q का जो है फैक्टराइज करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2n × 5m के रूप का है। ठीक है, या सिर्फ 2n भी आ सकता है या सिर्फ 5m भी आ सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक और थ्योरम है, एक और थ्योरम देखिए कि यदि x यानी p/q का फॉर्म का एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की q का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2n × 5n के रूप का नहीं होगा। तो उस समय p/q जो है परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, नॉट टर्मिनेट रिपीटिंग यानी रिपीट होता रहेगा। शांत क्या होता है, देखिए जैसे 5/2 है, इसको हम लोग डिवाइड किए, ये एक रेशनल नंबर है तो 2.5 यानी दशमलव के बाद एक संख्या पे जाके एक नंबर पे जाके रुक जा रहा है, ये तो शांत होगा, ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि 1/7 है, इसको हम लोग जब भाग देंगे तो ये 0.14285571 अब फिर से 142 शुरू होते जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेट होगा, यानी कहीं जाकर रुक नहीं रहा है। और ऊपर से नॉन टर्मिनेट के साथ रिपीटिंग भी होगा, क्योंकि यही अब फिर से रिपीट होगा, यहाँ से फिर से ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो डिस्कशन क्या निकलता है कि जो है परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म का हो वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, या अशांत होता है और रिपीटिंग होता है, रिपीट होता रहता है। दो कंक्लूजन निकला कि नहीं। अब आइए इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज क्या कहता है, इसमें दिखाना है बिना भाग दिए हुए डायरेक्ट दिखाना है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डिसिमल यानी रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होगा डिसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका p/q के फॉर्म का है तो q का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 3125 का है, यहाँ पे हम लोग किए हैं, ये रफ काम है, आप लोग रफ काम कीजिएगा। तो 5/5 आया, यानी सिर्फ 5 आया है तो ये टर्मिनेटिंग है। इसमें सिर्फ 2 आया है, 2n आया है तो टर्मिनेटिंग है। इसमें देखिए 5 तो आया है लेकिन इसमें 7 और 13 दोनों है। हमको क्या चाहिए कि सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 2n × 5n के रूप का हो। तो वो इस फॉर्म का नहीं है तो एक दूसरा थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, जब 2n या 5n के रूप का नहीं हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर 1 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग जो भी बनाए हैं उसमें किस रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है उसको लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ये 3 संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिसिमल एक्सपेंशन दे दिया गया है, इसका दशमलव प्रसार बोल रहा है कि आप इसमें बताइए कि
देखिए कि तीनों में कौन रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या तीनों में से कोई है तो उसके जो है Q का जो है उसका प्राइम फैक्टर्स के मतलब अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए हम लोग थ्योरम तो पढ़े थे कि रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है। यानी कि वो कभी रुकेगा नहीं। उसके साथ एक कौन कंडीशन होगा कि मान जाइए ये 1 2 3 है तो उसके बाद फिर से 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला देखते हैं इसका शांत, ये इसका दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या तक रहता है तो ये शांत है, शांत है। अब ये दशमलव प्रसार जब शांत है तो वो क्या होगा जी, ये एक रेशनल नंबर होगा, p/q के फॉर्म में हुआ होगा, तभी तो इसको हम लोग डिवीजन दिए हैं तो ये शांत हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब इसके q के बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड में, q के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड 2n × 5n के रूप का होगा, आप यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अशांत है, ठीक है, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। और अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है ये कहीं भी, 1 2 0 1 2 0 0 1 बढ़ता जा रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो पा रहा है। तो ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि अशांत तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। तीसरा में आइए, ये देखिए यहाँ पे बार दे दिया गया इतना संख्या पर, मतलब इसका मतलब कि अब यहाँ से फिर से यही संख्या रिपीट होता जाएगा। तो ये दिख रहा है जब रिपीटिंग होगा तो ये ये क्या है जी, ये तो परिमेय संख्या तो होगा ही, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत और रिपीटिंग तो होता ही है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग है तो इसके q जो होगा p/q के फॉर्म में तो होगा ना, तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी, 2n × 5n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज खत्म हो गया।